हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, हमारे साथ हैरिस भाई है, ये कालू भाई है, ये बॉडी बिल्डर भाई है, वही अताउल भाई है। हेलो गाइस। और अपन अभी खाने जा रहे हैं। इनका वो था कि इनको ब्लॉग में आना है, पर मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं ब्लॉग में ले पाऊँ, तभी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। पता नहीं क्यों बना रहा हूँ। तो आप अपने बारे में क्या कहना चाहते हैं? एंट्री इसी से होगा भाई, इंट्रोडक्शन वीडियो है। हाँ। गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम मणिपाल जयपुर। और यहाँ पे आज कुछ हो रहा है, मतलब कॉन्वोकेशन डे है। मतलब आज सबको डिग्रियाँ मिल रही हैं यहाँ पे। 15th कॉन्वोकेशन डे है ना, 12th कॉन्वोकेशन डे है। और यहाँ पे मतलब जो क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पे एकदम हेवी भीड़ है। और वहाँ पे सबके माँ बाप आए हुए हैं। ये 2021 का बैच है जिनका अभी कॉन्वोकेशन हो रहा है। और मेरे आगे ये जस्ट वो आपको व्यू दे सकता हूँ। अगर आप, ये व्यू है वहाँ का, ये व्यू है। ये इतना बड़ा टेंट, इसके नीचे खाली और खाली लोग हैं और वहाँ पे कॉन्वोकेशन हो रहा है। और अपन अभी फ़िलहाल है बास्केटबॉल कोर्ट में। और फ्रैंकली स्पीकिंग, ये मेरा पहला टाइम एक्सपीरियंस है बास्केटबॉल कोर्ट में आने का। मैं यहाँ पे पहली बार बास्केटबॉल कोर्ट में आ रहा हूँ। और ये क्या सुंदर बनाया है इन्होंने, एकदम बेहतरीन बनाया है। मतलब दैट्स इतना लंबा चौड़ा। और यहाँ पे ये भी कुछ है, ये टेबल टेनिस नहीं, कुछ टेनिस वाला है। वहाँ पे बैडमिंटन चल रहा है, देख सकते हो आप, जूम इन। तो मतलब बेहतरीन बना है। आज फ्राइडे है और नहीं, आज सैटरडे है और आज पूरा कॉलेज खाली है। मतलब ओल्ड मेस इज़ जस्ट एम्प्टी। जो इतना भरा भरा ब्लॉक रहता है वो सब एम्प्टी है। और आज कॉन्वोकेशन चल रहा है, इसलिए खाली यहीं पे भीड़ है। यू कैन सी द क्राउड। और अच्छी क्राउड है, अच्छी क्राउड है। और ये पूरा ब्लॉक खाली है, पूरा ब्लॉक खाली है। एक आदमी नहीं है यहाँ पे। हेलो गाइस, अभी हम आए हैं बैचलर्स ऑफ फाइन्स आर्ट वाली बिल्डिंग पे। और यहाँ पे जो मतलब जो पेंटिंग्स है वो इतनी रियलिस्टिक लग रही है, मतलब आप सोच नहीं सकते हो। अभी ये रात का टाइम है और यहाँ क्या रियलिस्टिक पेंटिंग है मेरे आगे, जस्ट आगे ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, ये वो पेंटिंग है। अगर आप इसको सामने से एकदम देखोगे तो इट्स क्वाइट रियल। मतलब एकदम ऐसा लगता है ये अभी अभी उठ के आ गई है। एक ये है और एक है, और एक है ये इन्हीं की कारीगरी है। और एक कौन सी है, और एक ये वाली है जो भाई एकदम नेचुरल बोलते हैं ना, एकदम नेचुरल लग रही, एकदम नेचुरल। एक ये देखो, ये एकदम नेचुरल। और एक ये क्या सॉलिड बनाई है बताइए इन्होंने। यहाँ पे एक मतलब एकदम जस्ट लाइक नेचुरल है। और ये देखो भाई, मतलब आपको दिखाते दिखाते थक जाऊँगा, पर यहाँ पे इतनी पेंटिंग्स हैं इनकी कि भाई दैट्स, मतलब ये देखो भाई क्या सही बनाया है। मतलब ये ड्रॉन है। ये मतलब ऐसा पोस्टर मतलब बनाया गया है, हैंड ड्रॉन ही है। और क्या सही है। और यहाँ की माहौल से बता सकते हो
मतलब एकदम व्हाट टू टेल भाई। मतलब ये देखो भाई, एक ये है, क्या सॉलिड बनाया भाई इन्होंने, और ये पूरी बिल्डिंग लगी है। और एक ये है देखो, एक ये है, एक ये है। मतलब भाई किस लेवल पे एक आदमी सोच सकता है, एक लेवल पे किस आदमी बना सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो स्कीपी पॉप्स, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे और बहुत सारे हैं। ये देखो एक कोका कोला है, एक एयरटेल का बना हुआ है। मतलब किस लेवल पे क्रिएटिविटी है। ये देखो एक रोबोटिक हॉर्स है, और किस लेवल पे क्रिएटिविटी है, यू कैन से दैट। फक मैन, जो फक। पहले की क्लासेस में था। देन उनके स्लोगन्स, जिंगल्स, कॉपीराइट्स, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स ने ही करी हुई है सारी। ये ओके ये आप इसको जो देख रहे हैं ना, ये विंडो डिस्प्ले है। ये ओके इसे विंडो डिस्प्ले बोलते हैं। जब आप शॉपिंग पे जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं ना कि वहाँ पर बाहर कैलॉग्स का है या फिर डेयरी मिल्क का है, कैडबरी का है, तो वो चीज़ें वो वहाँ पर विंडो डिस्प्ले में होती है। तो ये बच्चे डिज़ाइन कर रहे हैं कि किस तरह से उनके प्रोडक्ट को हम और हाइक दे सकते हैं। ओके ओके तो इसलिए ये चीज़ें ये आ रही हैं यहाँ पर। ये मैस्कॉट है जो रखा हुआ है। रेस्ट ऑफ लिवाइस का प्रोडक्ट बच्चों ने सेलेक्ट किया था, उधर बीबा सेलेक्ट किया हुआ था। ये काजल है, हर आइज आर द रिफ्लेक्शंस ऑफ हर ड्रीम्स। पंच लाइन, कैप्शंस, जिंगल्स, स्लोगन्स बच्चे खुद ही राइट करते हैं। ये कितने साल का कोर्स है टोटल? 4 इयर्स 4 ईयर्स में आप मतलब एकदम प्रोफेशनल? प्रोफेशनल, हाँ। फर्स्ट ईयर फाउंडेशन होता है, उसमें हम सारे बेसिक्स देते हैं। उसके बाद में सेकेंड ईयर से अगर यूएक्स में जाना है, या फिर आपका फोटोग्राफी है, या फिर आपका डिजाइनिंग है, एनिमेशन। ये देख रहे हो यहाँ पर, ये दादी से लेकर छोटू सबने बोला हमने खाया हाजमोला। तो एक राइमिंग जिंगल बन रहा है ना। और उसके बाद में इसी के अकॉर्डिंग फिर वो स्टॉप मोशन होता है, या एनिमेशन होता है, या फिर टेलीविजन कमर्शियल शूट होता है प्रॉपर। ओके जैसे स्टोरी बोर्डिंग में पढ़ाता हूँ तो उसमें एक सेमेस्टर में बच्चों को मैं टेलीविजन कमर्शियल करवाता हूँ एडवर्टीजमेंट पे, और एक में सोशल अवेयरनेस कैंपेन पे। तो उसमें ड्रग एडिक्शन आ गया, या फिर हम ट्री प्लांटेशन की बात करते हैं, जितने भी हमारे सोशल कॉजेज हैं, तो उन चीज़ों को कवर करते हैं उसमें। ओके। और ये वाली सबसे बेहतरीन लगी मेरे को, ये वाली एक। हाँ। ये वाली हाँ, ये अच्छा भाई, क्या सही बनाया पर। ये सब हैंड ड्रॉन है? हैंड ऑन है। मतलब ये कौन से ईयर के बच्चों के हैं? ये सेकेंड ईयर के बच्चे का, सॉरी फर्स्ट ईयर का है। ये फर्स्ट ईयर के बच्चे बनाते फर्स्ट ईयर हैं? के बच्चे का काम है। सही? हाँ, ये फर्स्ट ईयर के बच्चे का काम है, ये थर्ड ईयर के बच्चे का काम है, ये वाला और ये वाला ये फर्स्ट ईयर के बच्चों का काम है। भाई और ये सेकेंड ईयर के बच्चे का काम है, ये फर्स्ट ईयर के बच्चे का काम है। सेम उसी तरह से जैसे हम लोग जो एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेसिव टाइपोग्राफी। ओके। तो एक्सप्रेसिव टाइपोग्राफी में क्या होता है कि हम उस नेचर को फॉन्ट में लेकर आते हैं। THE, H को हमने वहाँ पर 2 कपल्स को दिखाया हुआ है। देन यहाँ पर नॉट्स हैं, यहाँ पर गणपति जी। ऑफ में हमने यहाँ पे ऑर्नामेंट्स के साथ में दिखाया है, मंगलसूत्र और समथिंग कुछ। और इंडिया में तिलक। तो ये एक्सप्रेसिव टाइपोग्राफी के थ्रू यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया का एडवर्टीजमेंट है, ये पोस्टर साइज है। सेम ऐसा ही ये आप देखेंगे यहाँ पे चॉकलेट का है। ये सोशल अवेयरनेस के लिए, जैसे 1 क्लिक कैन ब्रिंग योर आइडेंटिटी एट रिस्क, तो साइबर बुलिंग पे पोस्टर है ये। ओके। उधर वो फिर प्रोडक्ट पोस्टर हैं, ये आपका सर्विस का पोस्टर है, नायका दिवाली से। ओके। उस तरह से ये हैंड ड्रॉन करवाया था, मैंने ही करवाया था ये वाला। ये ऊपर वाला? हाँ, ये हैंड ड्रॉन है। इशिता माथुर है हमारे यहाँ की, गोल्ड मेडलिस्ट है ये। ओके। ये मेडिकल इसने नीट क्वालिफाई करा था, उसको छोड़ के आई थी ये, क्योंकि उसके पापा डॉक्टर थे, बट उसको करना इस फील्ड में था। तो यहाँ से वो 2 गोल्ड मेडल मिले हैं उसको। और उसके बाद में फिर अभी वो यूएस में है अभी। US? हाँ, मास्टर्स चल रहा है उसका वहाँ से। इसमें इसी में? हाँ, डिजाइनिंग में। सही है। ये सारी चीज़ें मैक्रामे के थ्रू चीज़ें होती हैं यहाँ पर।
तो थ्रेड्स के थ्रू कैसे नॉट बना कर नॉट्स के थ्रू हम कैसे यहाँ पर सपोज इससे हम की रिंग्स हैं या फिर प्लांटर्स के हम वो बनाते हैं बेस हैंगिंग वाले, तो वो चीज़ें हैं। क्यूब्स हैं, ये कॉम्पोजिशंस में बताते हैं सर हमारे आनंद सर हैं, तो उसमें किस तरह से बिल्डिंग्स में हम शेप्स को लेते हैं और कौन सा डेप्थ कहाँ पर आ रही है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। ये पैकेजिंग के लिए एक बार मैम करवाती हैं वो पैकेजिंग का, तो ये ये पीनट के उसमें पीनट के शेप में इसके अंदर बॉक्स है, हाँ, आप कुछ रख सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर के बच्चों का ही वर्क है। बाकी ये नीचे जो रखा हुआ है मटेरियल एक्सप्लोरेशन का वर्क है। मतलब मटेरियल एक्सप्लोरेशन मींस उसमें मटेरियल्स को वो एक्सप्लोर करते हैं वो। ओके, मतलब किस सामान से क्या बन सकता है, अच्छा ऐसा। हाँ, लाइक कहीं पर मैम ने पीओपी यूज करा है, कहीं पर उन्होंने कुछ ग्लासेस यूज करे हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पर इसको टाइल्स को लिया हुआ था, टाइल्स से किस तरह से चीज़ें शेप्स निकल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे प्रॉपर ये त्रिशूल निकला है, ये बर्ड निकली है, तो टाइल्स के टुकड़ों को ही तोड़ के काट के कराया उसको। तो इसको एक कुछ भी बनाने में कितना टाइम खाता है, मतलब ऐसा? ये डिपेंड करता है। अब जैसे ये मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आया, इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा? अगर पूरे दिन अगर काम कर लेगा तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, अदरवाइज 2 दिन में बच्चा कर लेगा। उस पर डिपेंड करता है कि उसका कैलिबर क्या है, उसका पैशन क्या है उस चीज को खत्म करने का। ओके। जिस टाइम पे हम लोग भी कॉलेज में थे तो हम तो इसकी डबल साइज के हम लोग को पोस्टर्स बनाने पड़ते थे, 3 by 5 फीट। ओके। तो मैनुअल पोस्टर्स बनाने होते थे हमें, वो बड़े बड़े हाथ से, और उसको हम लोग एलिफेंट साइज पोस्टर बोलते थे। तो उसमें हम लोग जैसे मैंने जो बनाया था उसमें इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत पे बनाया था। तो उसमें मेरा पंच लाइन था, जहां दिखे पत्थर में भगवान वही हमारा हिंदुस्तान। वाह, क्या सही लाइन था। तो ये बनाकर उसके बाद मैंने कुछ ऊपर से बेल्स, रिंग्स, घंटियां जो होती हैं वो दिखाकर, और नॉर्मल नीचे एक पत्थर रखा हुआ था जिसपे लोगों ने टीका लगाकर फूल चढ़ाकर चीजें वो करी हुई थी। क्योंकि हम तो आलू में, प्याज में, कहीं पर भी हम भगवान ढूंढ लेते हैं। सही बात है, वो चीजें हैं। ओके। और एक चीज, जैसे अपन का मैं BCA का हूँ, ठीक है? तो हमारे जैसे कोडिंग का एग्जाम होता है, तो इसमें एग्जाम क्या होता है? इसमें एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल्स होते हैं। सपोज करिए कि हमने आपको दे दिया कि जिस टाइम पे कलर थियरी हमने बताई आपको, कलर थियरी में बेसिक हमारे पास 3 कलर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो प्राइमरी में भी और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे उसमें कॉम्प्लीमेंट्री, डबल कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। तो डबल कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या है, उसको आप डिज़ाइन करो। या फिर हमने बोला कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे कि आपको एक पोस्टर डिज़ाइन करना है इस कॉज पे या इस प्रोडक्ट पे, और उसका आइडिएशन, उसका थंबनेल, और उसके बाद में प्रॉपर उसका एग्जीक्यूशन, और साथ में फाइनल आउटकम जो आता है, तो वो सारी चीज़ें उसमें आती है। ओके।